here to discuss about the glycolysis। आज के टॉपिक में हम ग्लाइकोलाइसिस के 1 to 5 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन मतलब कि हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे या ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, उसी को हम ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहेंगे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाएगी। इसकी स्टेज 1 है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मोनोसेकेराइड में जाना, पॉलीसेकेराइड की ब्रेकडाउन करके मोनोसेकेराइड करना, इसकी कैटाबॉलिज्म करना स्टेज 2 है। स्टेज 2 से स्टेज 1 में जाना ग्लाइकोलाइसिस है, मतलब कि लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करना स्मॉलेस्ट वन में। स्टेज 1 में डिस्कस करते हैं डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व द बिगिन इन द मोल। इसकी डाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है, मोल से स्टार्ट की जाती है। वेयर माइलेज ब्रेक डाउन द पॉलीसेकेराइड टू स्मॉलेस्ट पॉलीसेकेराइड डेक्स्ट्रीन, मतलब बड़ा पॉलीसेकेराइड को छोटे पॉलीसेकेराइड में चेंज करना, डेक्स्ट्रीन में चेंज करना, माल्टोज एंड सम ग्लूकोज, इसको कन्वर्ट कर देना माल्टोज और दूसरे ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये इसकी इनिशिएशन है। कंटिन्यू डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटिन्यू इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में चल जाती है फूड वेयर द पैंक्रियाटिक अमाइलेज हाइड्रोलाइसिस डेक्स्ट्रीन टू माल्टोज एंड ग्लूकोज। डेक्स्ट्रीन को माल्टोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू पैंक्रियाटिक अमाइलेज के ज़रिए, मतलब एक एंजाइम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, डेक्स्ट्रीन को माल्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजेज माल्टोज की हाइड्रोलाइजेस करता है, लैक्टोज की भी, और सुक्रोज टू मोनोसेकेराइड, सुक्रोज को मोनोसेकेराइड में चेंज करेगा, मोस्टली ग्लूकोज और ज़्यादातर ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है, विच एंटर द ब्लड स्ट्रीम फॉर ट्रांसपोर्ट टू द सेल। ये फिर बाद में फूड जो है पहले जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक से माउथ से स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर बाद में ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल की ट्रांसपोर्ट के लिए। ये हम डिस्कस करते हैं ड्रामेटिकली। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कैसे की जाती है, कोई भी फूड इनटेक करेंगे, एनिमल फूड इनटेक करेंगे स्टार्च, उसको जी पहले लीवर में कन्वर्ट होती है, लीवर में जाती है, फिर गॉल ब्लैडर में, फिर लीवर से स्टोमक में, फिर गॉल ब्लैडर में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर हमारे पास आती है सेलुलोज एक्सक्रीटेड में। जैसा कि हमने फूड इनटेक की है माउथ में, फिर स्लाइवरी अमाइलेज आता है, वो पॉलीसेकेराइड, अगर हमने लार्जेस्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है पॉलीसेकेराइड का, तो उसकी ब्रेकडाउन करेगी डेक्स्ट्रीन में। देख लें ये भी 6 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज की दिखने में, और डेक्स्ट्रीन में भी 6 हैं, और इसकी ब्रेकडाउन की माल्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है। फिर उसको माउथ से हमारे पास फूड जाती है स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डेक्स्ट्रीन हमारे पास मौजूद है, ये डेक्स्ट्रीन इसकी भी ब्रेकडाउन करेंगे। हमारे पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम है, उसकी ब्रेकडाउन की माल्टोज में 2 मॉलिक्यूल इधर आ गए, माल्टोज की ब्रेकडाउन करेगा माल्टेज, एक एंजाइम है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और दूसरा भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। फिर जी हमारे पास है लैक्टोज, पहले डेक्स्ट्रीन की, फिर लैक्टोज की, फिर सुक्रोज ग्लूकोज की। लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम अटैक करेगा, फिर उसको ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ये रिएक्शन किए जाते हैं। फिर जी सुक्रोज है हमारे पास, सुक्रोज का मॉलिक्यूल फ्रैक्टोज और ग्लूकोज में चेंज होगा, सुक्रेज हमारे पास एंजाइम अटैक किया जाएगा। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी इसकी डाइजेशन होके ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेज 2 में हम इसकी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस मतलब कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है दैट यूजेस ग्लूकोज को यूज करता है डाइजेशन प्रोडक्ट। Glycolysis is a metabolic pathway that uses glucose or digestion process. Stage 1 है
डिक्रीजेस 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू द 3 कार्बन पाइरुवेट मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलाइसिस है, ब्रेकडाउन की जाती है ग्लूकोज की। मेटाबॉलिक पाथवे दैट यूज ग्लूकोज, ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है डाइजेशन प्रोडक्ट, और ये डाइजेशन प्रोडक्ट है। डिग्रेड करता है ग्लूकोज को 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, उसको 3 कार्बन में, मतलब कि पाइरुवेट मॉलिक्यूल में। अगर हमारे पास 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसको 3 कार्बन पाइरुवेट में कन्वर्ट कर देगा। इट इज़ एन एनारोबिक रिएक्शन, एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती। ये हमारे पास स्टेज 1 है, पॉलीसेकेराइड का मोनोसेकेराइड में जाना। स्टेज 2 में हम करते हैं ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट करना, इसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है, मतलब कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की जाती है। NAD का हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन का एडअप होकर NADH बना देना, और ADP का ATP में कन्वर्ट होना, 4 मॉलिक्यूल इधर और 2 मॉलिक्यूल इधर, ATP से 2 ADP। स्टेज 3 में एसिटाइल CoA और इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में हम डिस्कस करते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन रिएक्शन 1 to 5 ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 1 से 5 ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड फॉस्फेट ग्रुप टू ग्लूकोज। अगर हमने ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना है, हमें एनर्जी की जरूरत है। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द 2 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन के पाइरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, उसमें हमने ऐड किया एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहाँ से आई, ATP का ADP में कन्वर्ट हो गया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगी, 6 पोजीशन पे अटैच होगी, इस वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहा जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इधर एक एंजाइम अटैक करेगा तो फिर इसके आइसोमर्स में चेंज हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम पढ़ेंगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एक एंजाइम अटैक करेगा, एंजाइम अटैक करने से आइसोमर्स में चेंज होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के 6 फॉस्फेट पे वही फॉस्फेट अटैच है लेकिन ग्लूकोज फ्रुक्टोज में चेंज हो गया। थर्ड स्टेप में हम डिस्कस करेंगे ATP से फिर ADP में कन्वर्ट होना, मतलब कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक और एडअप करेंगे। एक हमारे पास फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल है, उसके साथ 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच है, एक तो हमने 6 पोजीशन पे अटैच की थी और दूसरी हम 1st पोजीशन पे अटैच करेंगे। फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है और 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे है। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, ये प्रीपरेटिव फेज है ग्लाइकोलाइसिस की। आज के लेक्चर में हम प्रीपरेटिव फेज डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होगा 3 कार्बन और 3 कार्बन पाइरुवेट में। ये है डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर हैं, खुद ब खुद चेंज हो सकते हैं। ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन आ जाती है, इस वजह से ये खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर व्यू देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज, इसमें एंजाइम अटैक किया, हेक्सोकाइनेज, ATP का ADP में कन्वर्ट हो जाना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ 6 पोजीशन में, इस वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है जी ये थर्ड, इसमें क्या है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एंजाइम अटैक करेगा, इसकी वजह से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में चेंज होगा, मतलब ये 6 कार्बन आइटम है ना वो 5 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, वही फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर एक एंजाइम आया फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम अटैक करेगा, ATP ADP में कन्वर्ट हो जाएगी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक 1 पोजीशन पे अटैक होगी, एक 6 पोजीशन पे अटैक होगी 1,6 बाई फॉस्फेट फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट की फोर्थ स्टेप में हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट है हमारे पास, वो हमारे पास चेंज होएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड में।
ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन आ जाती है, आइसोमर्स अटैच करते हैं और एंजाइम अटैक करते हैं। इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ट्राइयोल फॉस्फेट आइसोमेरेज ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। आज के लेक्चर में हमने 5 स्टेप डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।